समाजवादी पार्टी से आजाद किए जाने के बाद अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश में जुटे हैं। इसके लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक मुसलमानों पर डोरे डालना शुरू कर दिया है। शिवपाल हाल ही में एटा में थे और यहाँ पर यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के कार्यक्रम में उन्होंने मुसलमानों का मुद्दा उठाकर इस बात को साफ कर दिया है कि योगी सरकार में मुसलमानों के सामने कई दिक्कतें हैं और उनकी परेशानियों को सुनने वाला कोई नहीं है। शिवपाल ये जताना चाह रहे हैं कि ऐसे समय में जब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी उनसे किनारा कर लिया है, तब वो मुसलमानों की दिक्कतों पर उनके साथ खड़े हैं। शिवपाल की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को हालिया विधानसभा में एक भी सीट नहीं मिली थी। चाचा शिवपाल की सपा के निशान पर जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ पाए थे। हालांकि चुनाव के बाद अखिलेश ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी थी। बाद में चाचा के नाम लिखी एक चिट्ठी में उन्हें कहीं भी जाने के लिए आजाद कर दिया गया। शिवपाल इसे अपने अपमान के तौर पर ले रही हैं। इससे उनकी पुरानी टीस भी उभर आई है। उन्होंने एटा के अपने भाषण में कहा कि 2017, 19 और 22 में भी हमने कोशिश की, लेकिन अगर मुझे मेरे हक का सम्मान मिल जाता तो यूपी में परिवर्तन हो जाता। शिवपाल यही नहीं रुके, उन्होंने ऐलान किया कि यूपी में परिवर्तन आकर रहेगा और इसके लिए वो सबको इकट्ठा कर रहे हैं। सपा के समर्पित वोट बैंक यादवों में सेंधमारी के लिए शिवपाल ने यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के तहत ताकत जुटाने का काम तो शुरू कर दिया है। इसके साथ ही वो मुलायम सिंह यादव के MY समीकरण का एक बार फिर से यूपी की राजनीति में आजमाना चाहते हैं। एटा के मन से मुसलमानों की दिक्कतों की चर्चा शुरू करके उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी है। शिवपाल ने कहा कि किसानों, नौजवानों और मुसलमानों के सामने दिक्कतें हैं। नौकरशाही की मनमानी चल रही है और सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे में सवाल है कि मुस्लिमों के सामने क्या दिक्कत है। बीजेपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर लगातार मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगता है। आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे मुस्लिम विपक्षी नेताओं पर योगी सरकार के लगातार एक्शन के जरिए विपक्ष लगातार सत्ता पर लगने वाले इस आरोप को पुष्ट करने की कोशिश करता रहता है। बीजेपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर लगातार मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगता है। आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी पर योगी सरकार ने ताबड़तोड़ एक्शन किया। अब शिवपाल ने एटा में बुलडोजर कार्रवाई पर भी सवाल उठाया और इसी मुद्दे को हवा देने की कोशिश की। इसके अलावा उन्होंने मदरसों के सर्वे पर भी सवाल उठाया और कहा कि सिर्फ मदरसों की ही नहीं बल्कि प्रदेश के सभी स्कूलों की जांच की जानी चाहिए। बता दें, शिवपाल की मुसलमान नीति को लेकर चर्चा तब शुरू हुई थी जब उन्होंने सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात की थी। कहा जा रहा है कि आजम से मुलाकात कर वो उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटे हैं। इससे असमंजस में पड़े मुसलमानों के रूप में एक बड़ा वोट बैंक उनके हाथ लग सकता है। शिवपाल की कोशिश है कि सपा के आजम खान, नाहिद हसन, बर्क जैसे मुसलमान क्षत्रपों का साथ मिल जाए तो प्रदेश में मुसलमानों के लिए एक उपयुक्त विकल्प के तौर पर सामने आ सकते हैं, जिससे अखिलेश को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। यही वजह है कि अपने यदुकुल सम्मेलनों में भी शिवपाल मुस्लिमों की दिक्कतों को खास तौर पर रेखांकित करने लगे हैं।